नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। और मेरा नाम है राहुल। मैं आज लेके आया हूँ आपको क्लास परसेंटेज पर। और परसेंटेज में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रमागत कमी या सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, क्रमागत कमी को पहले समझते हैं। क्रमागत कमी ठीक है, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्रमागत वृद्धि की। सक्सेसिव इंक्रीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्रमागत कमी पर सवाल। और सबसे पहले समझते हैं क्रमागत कमी कैसे होती है और क्या होती है। क्रमागत कमी का मतलब होता है घटे हुए पर वैल्यू का घटना। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी प्रतिवर्ष होती है। वस्तु के मूल्य में कितने की कमी होती है? 10% की, वो भी प्रतिवर्ष। 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा? 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य, कहने का मतलब ये है कि अगर हर साल 10% की कमी हो जाए तो 2 वर्ष के बाद उस वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है भाई, 10% प्रतिवर्ष की कमी है, और जबकि 10% होता है 1/10 के बराबर। अगर वर्तमान मूल्य कितना है? 10 है, तो 10 का 10% कमी कितना होता है? 1। तो मूल्य कितना हो जाएगा घटकर? पहले ही साल में फर्स्ट ईयर में 10 था और 10 से घटकर कितना? 9। सेकेंड ईयर में भी सेम चलेगा क्योंकि क्रमागत है सेम, 10 से 9। तो 2 साल में कितना? 100। और ये कितना आ गया? 80। कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु 100 रुपए थी और 10% का डिक्रीमेंट हुआ तो 2 साल बाद कितने की रह जाएगी? 81 रुपए की। ठीक है, तो इसमें से कोई वैल्यू आपको एक दे रखी होगी। मान लो वस्तु का मूल्य 1000 रुपए था, तो कितने गुना है? 10। तो कितने गुना रह जाएगी? 10 गुना का मतलब कितना? 810 रुपए की रह जाएगी। आज हम सवाल इसी के ऊपर पढ़ेंगे, मूल्यह्रास या किसी वस्तु का अवमूल्यन होना। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? किसी वस्तु का अवमूल्यन होना। इसका मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य में कमी या ह्रास होना। ठीक है, और ये कंसेप्ट क्या होता है हमारा? क्रमागत कमी या सक्सेसिव डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं सवालों के ऊपर। ठीक है, सवालों के ऊपर चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं एक इस सक्सेसिव डिक्रीमेंट के ऊपर। देख, सवाल हमारा ये है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की कमी आती है। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष कितने परसेंट? 10% की दर से कमी होती है या ह्रास से होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था? अब भाई हमें दे दिया कि भाई कमी कितनी है प्रति वर्ष? कमी, वस्तु के मूल्य में कमी कितनी है? 10%। और ये कैसी कमी है? प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। अब हमसे कहा कि वर्तमान मूल्य 729 रुपए है। वर्तमान मूल्य 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य, कह रहा 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ ये जान रहे हैं कि कितनी कमी हो रही है? 10% पर ईयर के हिसाब से। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। वर्तमान अगर 10 रुपए है मूल्य, तो 1 की कमी आ रही है हर साल। तो क्या बनाएंगे? फर्स्ट ईयर में मूल्य कितना? 10 से 9 रहेंगे। सेकेंड ईयर मूल्य कितना? 10 से 9 रहेंगे। अगला थर्ड ईयर जब आया, सेम 10 से 9। 3 साल में
3 साल में हमारे पास क्या आया निकल के, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आया 1000 और यहाँ पे आया 729। अब वो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य, भाई घटने के बाद वर्तमान मूल्य कितना 729, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 729 रुपये। तो ये कितना गुना भाई 1, तो 3 वर्ष पहले भी वस्तु का मूल्य 1 ही गुना होगा, जो कि कितना होगा 1000, कितना 1000 रुपये, 1000 रुपीज। और यही हमारे सवाल का आज का ये आंसर है। इस सवाल का आंसर क्या है 1000। तो वस्तु का मूल्य 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा 1000। ये आंसर हो गया सवाल। ठीक है भाई, 2 साल के लिए भी बना सकते हैं हम सवाल को, 3 साल के लिए। 3 साल का आपके सामने ये सवाल हमने बनाया। भाई सक्सेसिव रेट क्या है डिक्रीमेंट का 10%, और 10% की आप वैल्यू जानते हैं कितनी होती है 1/10। तो हर साल क्या होता है फर्स्ट ईयर में 10 से कम होकर कितना 9, अगले बार भी 9, 10 से 9, 10 से, इस प्रकार कम हो रहा है वस्तु का मूल्य 10 से 9, 10 से 9, कितने साल तक 3, 1 2 3, कितना रह जाएगा 1000 रुपये था, रह गया कितना 729। इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें घटा हुआ मूल्य दे रखा है, तो 3 वर्ष पहले मूल्य क्या होगा 1000 रुपये। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। एक मशीन है जिसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए, यदि वर्तमान मूल्य कितना है 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब 2 लाख रुपए तो वर्तमान में है और हर साल 5% कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद कितना रह जाएगा। तो भाई पहले देखिए कितना कमी हो रही है, 5% की कमी है ना, 5% क्या हो रही है कमी। वर्तमान मूल्य क्या दे रखा, वर्तमान मूल्य है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे रखा वर्तमान मूल्य। अब एक बात बताओ, 5% की वैल्यू, समय हमारा कितना है 2 वर्ष, टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है ना। अब देखो 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। तो कैसे बनाएंगे भाई, फर्स्ट ईयर का रेशियो, वर्तमान अगर कितना है 20 का 5% कितना होता है 1, कमी कितने की हो रही है 1 की। तो रेशियो कैसे बनेगा भाई, 20 था मूल्य, 20 से घटकर कितना रह गया 19। सेकेंड ईयर का देखें तो 20 से घटकर कितना रह गया, 2 साल का ही सवाल, कितना भाई 400, 19 पूरा करोगे 361। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना दे रखा 2 लाख। और हमसे पूछा क्या है कि 2 वर्ष के बाद जब घटकर मूल्य कितना रह जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 2 लाख, 2 लाख कितने ही गुना है 500 गुना। तो 2 वर्ष के बाद भी वस्तु का मूल्य कितना रह जाएगा 500 गुना ही रह जाएगा। 2 0 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 5 15 और 3 कितना रह जाएगा। 2 वर्ष के बाद मूल्य घटकर उस वस्तु का 5% का अगर ह्रास होता है प्रत्येक वर्ष, तो आफ्टर 2 ईयर वस्तु का मूल्य कितना रह जाएगा 1,80,500 रुपए। और यही क्या है हमारे सवाल का आंसर। भाई कुछ करना नहीं है ज्यादा, इसमें एक वैल्यू दे रखी होती है, एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरी वैल्यू हमें क्या करते हैं निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें रेट दे रखा घटने का कितना 5%। 5% की वैल्यू आप जानते हो 1/20 होती है। अब 1/20 का मतलब क्या, अगर प्रेजेंट में इसे लिख लो, वर्तमान में क्या है फर्स्ट ईयर का रेट घटने का 20 से घटकर कितना रह गया 19। ठीक है, और फिर अगले साल सेम 20 से घटकर कितना रह गया 2 साल में कितना 400 से घटकर कितना रह गया 361। पर यहाँ हमें एक वैल्यू दे रखी है 400 की 2 लाख, जो कितने गुना है 500 गुना। तो 2 वर्ष के बाद भी आपकी वैल्यू वस्तु की कितनी रह जाएगी 500 गुना रह जाएगी। तो 361 का अगर 500 गुना करोगे तो आपका 1,80,500 आएगा। तो यही इस सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 2,80,000। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और एक सवाल और लेते हैं, मूल्यह्रास पर ही। सवाल क्या है कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये, इसको मिटा देता हूं। चलिए सवाल में पढ़ता हूं। सवाल है हमारा कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उस कीमत में पहले, अब देखो हर साल अलग अलग भी रेट हो सकता है कि पहले साल इतने ही परसेंट की कमी है, दूसरे साल इतने परसेंट की, तीसरे साल इतने परसेंट की। अभी हमने क्या किया था, दो सवाल किए। एक सवाल में क्या था 3 साल, तो तीनों साल का रेट सेम दे रखा था घटने का। दूसरा सवाल किया 2 साल के लिए, उसमें भी रेट क्या था, सेम था दोनों साल के लिए। और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पहले साल दूसरे साल सेम रेट से घटे या मूल्यह्रास हो सकता है पहले साल अलग रेट से मूल्यह्रास हो वस्तु में, दूसरे साल वस्तु के मूल्य में अलग रेट से मूल्य का अवमूल्यन हो। तो क्या है ये सवाल कि 6,250 है किसी मशीन की कीमत, उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है। 3 वर्ष के बाद मशीन की कीमत क्या होगी? भाई 3 साल है लगातार हमारा, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कमी क्या है? पहले साल 10%, दूसरे साल 20 और तीसरे साल 30% की कमी होती है। समय हमारा यहाँ कितना हो गया फिर? 3 वर्ष। मूल्य कितना दे रखा है? 6,250। 3 वर्ष बाद क्या मूल्य? अब भाई 3 वर्ष बाद क्या मूल्य होगा हमारा? इसमें क्या है, वस्तु के मूल्य में डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है? 10%, इसकी वैल्यू 1/10 होती है। 20% इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 3/10। अगर हम देखें फर्स्ट ईयर का कितना मूल्यह्रास होगा? 10 से कितनी हो जाएगी कीमत? 9। सेकेंड ईयर का अलग रेट है तो कितना? 5 से 4। थर्ड ईयर का अलग रेट है तो कितना? 10 से और 3 कम हो गया तो कितना लगेगा? 7। 3 साल कैसे बनेंगे? गुणा करना है, 5 गुणा 10 गुणा 10, 500। इसको गुणा करो 9 चौक 36 और 36 सत्ते कितने हो गए भाई? गुणा कर लेंगे, ऐसे कर लो, 9 सत्ते 63 गुणा 4, 4 या 12 का 2, हासिल का 1, 24 और 1 25, तो 200। ठीक है, अब हमें दे रखा है 500 की वैल्यू कितनी है? 6,200। इससे ये करती है 12.5। कितने बार? 12.5 बार। अब जब वर्तमान में 12.5 था तो 3 वर्ष बाद की कितनी होगी जनसंख्या? 12.5। कितनी? 12.5। 252 का 12.5 होता है 3150। 3 वर्ष बाद जनसंख्या घट के कितनी जाएगी? 3150। और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर 3150। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हर साल का रेट अलग दे रखा है। 10% की वैल्यू हम इतनी जानते हैं, ये भी जानते हैं 20% और 30%। बस 3 वर्ष का टाइम है। मूल्य कितना वर्तमान में? 6,250। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में घटने का रेट क्या है? 10 से 9, सेकेंड ईयर का 5 से 4, थर्ड ईयर का 10 से 7। 3 वर्ष में अगर मूल्य 500 है तो 3 वर्ष के बाद घटकर 252 हो जाएगा। अब वर्तमान की कीमत हमें दे रखी है 6,250, क्योंकि कितने गुना है 500 का? 12। तो 3 वर्ष बाद भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12.5 गुना। और कितना आंसर हो जाएगा? 3150। तो यही हमारे सवाल का इसका आंसर है 3150। तो सिंपल सा बनाना था। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और देखते हैं सक्सेसिव डिक्रीमेंट पर। क्या है, एक सवाल ऐसे भी कि इसे मिटा देता हूं। देखिए एक छोटा सा सवाल बोलता हूँ, ये भी डिक्रीमेंट कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर
48,400 होता था। एक साइकिल कंपनी है जिसमें क्या होता है, साइकिल का निर्माण 2 साल में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है। सॉरी, 48,400 हो जाता है। अगर आप प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या है, तो भाई एक बात बताइए मुझे, 40,000 से बढ़कर 2 वर्ष में कितना होगा? 48,400। ठीक है, कितना हो गया? 48,400। तो अब यहां मैं अगर देखूं तो 2 वर्ष के अंदर मैंने कितनी कमाई की? कितना भाई? 8400। अब किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बड़े होकर बढ़ता है, तो यहां बताना कि प्रतिवर्ष कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक बात बताना भाई, 8400 बड़े होंगे कितने पर? 40,000 से बढ़े। 2 जीरो, मेरा आंसर आएगा आगे निकल के 84/4, और इसका मतलब 21। अब ये 21 क्या है? 21% 2 वर्ष का। 2 वर्ष बाद कितना बढ़ जाएगा? 21%। तो पर ये सक्सेसिव बढ़ेगा ना। अगर सक्सेसिव बढ़ता है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं नेट? a प्लस बी ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये निकालते हैं। अगर आपका रेट 10% प्रति वर्ष है, नेट ये तो बनाएंगे आप 10 प्लस के 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये तरह ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। 20 प्लस के 1 कितना आ गया? अब देखो आंसर क्या करना है, आपको पता है अगर 10% रहा होगा, प्रति वर्ष वृद्धि होती है 10%, 10% प्रति वर्ष होगी, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी कुल? 21%। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है? इस सवाल में पूछ रहा है कि प्रति वर्ष वृद्धि दर पूछी होगी। वृद्धि दर अभी आया ना 21 आंसर 2 साल के लिए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा प्रति वर्ष? 10%। डायरेक्ट ये मत करना कि 2 वर्ष का 21 आ गया तो 1 साल का 10.5, नहीं, वो सक्सेसिव है, बड़े ऊपर बड़ा है। ठीक है ना, बड़े ऊपर क्या हुआ है? बड़ा है, तो उसे क्या करेंगे? 21% है तो इसका मतलब 1 साल का कितना होगा? 1 साल का होगा वो 10%। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके से सवाल आ सकते हैं मूल्यह्रास पर। किसी वस्तु का अवमूल्यन कैसे होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अवमूल्यन जो होता है वो एक क्या होता है? घटे ऊपर घटना। किसी भी चीज का घटे ऊपर घटना, यही कहलाता है वस्तु का अवमूल्यन। चलिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और वो डिस्कस करते हैं, प्राइस क्वांटिटी का। क्या है? आप जैसा कि जानते हैं, खर्च जो होता है हमारा बराबर होता है मूल्य गुणा मात्रा का। ठीक है, अगर किसी चीज का मूल्य क्या हो? बढ़ जाए, तो खर्च क्या होता है? मूल्य बढ़ गया तो खर्च क्या हो जाएगा? खर्च भी बढ़ जाएगा। और मात्रा क्या होगी? मात्रा कम हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का मूल्य डाउन हो जाए, खर्चा भी कम होगा और मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि मूल्य जो होता है, प्राइस, उस पर ही डिपेंड करता है। मान लो इसको हटा दिया जाए, तो इन दोनों का कैसा रिलेशन देखना? मूल्य और मात्रा में, प्राइस क्वांटिटी में। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ये प्राइस है।
किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी मात्रा कम आ रही है, क्वांटिटी कम आएगी उतने रुपए में। किसी चीज का मूल्य डाउन हो गया तो मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे अगर 100 रुपए के जी 100 रुपए के 5 केजी आलू आते हैं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। 100 रुपए इतना खर्च किया और मैं 5 केजी आलू लेके आऊँ, अगर मूल्य इसका बढ़ जाए, आलू का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, और मुझे खर्च अपना इतना ही रखना है, तो क्या कहूँगा, उसी 100 रुपए में कितने, 100 रुपए ही रखना है खर्च मुझे, तो मुझे क्वांटिटी जो मात्रा मिली थी पहले 5 केजी, अब मान लो कितनी हो जाएगी, वो 4 केजी। मतलब आपको अगर खर्च अपना बराबर रखना है तो आप अपनी मात्रा को कम कर दो, खर्च बराबर रहेगा। प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, मूल्य बढ़ जाएगा, आपको खर्च बराबर रखना तो कम ना होगा। तो इसी पर हम सवाल देखते हैं अभी, इस पर खर्च बराबर मूल्य गुणा मात्रा। नहीं, इस पर एक सवाल हम पहले करते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। एक वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 10% की। इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी है। जैसे किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी मार्केट क्या हो जाती है, डाउन, मतलब उसे कम खरीदने लगते हैं लोग, तो उसकी बिक्री क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा, तो उसका कमी प्रतिशत बता रहा है कि अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे देखें पहले कि प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, प्राइस में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसका प्राइस कितना, सॉरी, कम हो गया। ये कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, मतलब प्राइस में वृद्धि होगी, सॉरी, वृद्धि होगी प्राइस में, और बिक्री कम हो गई उसकी। बिक्री कितनी कम होगी, 20। तो उसके व्यापार पर क्या फर्क पड़ा होगा, देखिए भाई, प्राइस 10% की वैल्यू 1/10, प्राइस 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। बिक्री उसकी खपत जो थी कितना, 20% की वैल्यू 1/5 कितनी होगी, बिक्री 5 से कितनी होगी, 4। देखना, कुल 50 रुपए आते थे पहले, अब कितना आ रहा है, 44। कितना कम हो गया, 6 कम हो गए, किस पर, 50। पहले 50 रुपए कमाता था वो, अब 44 कमा रहा है, क्योंकि बिक्री कम होगी, मूल्य बढ़ती। तो 50 गुनी 100 और 6 गुनी 12, इतने परसेंट की कमी आ गई उसकी। व्यवहार में कितने परसेंट की कमी आ गई, 12%, ठीक है। तो एक ये सवाल हो गया हमारा कि कमी कितने की आई, 12% की। चलो आगे देखते हैं सवाल। आगे सवाल ये है कि सवाल, हाँ, यदि चीनी का मूल्य 10%, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, मतलब कम हो जाए, चीनी का मूल्य 10% कम हो जाए, तो किसी घर में चीनी की खपत को कितने % बढ़ाया जाए ताकि उस घर का खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो अब एक बात बताओ मुझे, तो इसको मिटाते हैं। कह रहा चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में गिरावट आई है। मूल्य में गिरावट आई 10%, ठीक है। अब क्या है, उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, या खर्च क्या रहे, समान रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे, तो भाई मूल्य क्या है, 10% बढ़ाए थे, 1/10। प्राइस कितना हो गया, बढ़ के कम हो गया, 10 से 9। अब खपत है ना, खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च दोनों जगह क्या रहे,
ये आपको क्या करना है कि इस प्राइस को ही क्या करना है, प्राइस के रेशियो को ऐसे क्रॉस कर देना। 9 से कितना, अब देखना खर्च क्या है, पहले 10 नीम 90 होता था, 5 भी क्या 90, खर्च बराबर। और यही क्या थी हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी, खर्च बराबर है। तो देखेंगे खपत कितने उसने बढ़ाई, 9 थी खपत पहले, अब कितनी कर दी 10, कितने का इंक्रीमेंट किया, 1 का, कितने पर 9 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9%। यही हमारे सवाल का इसका। तो जब ये आ जाए कि मूल्य जब गिरा तो खपत बढ़ गई, तो बताओ खर्च को समान रखने के लिए खपत को कितना बढ़ाया है। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं इस पर सवाल। अगला सवाल हमारा है इस पर कि चीनी के भाव में 20% की, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी के भाव में 20% कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। भाई 36 रुपए खर्च कर रहा है और अब कितनी चीनी अधिक खरीद सकता है, 500 ग्राम। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या था। देखो चीनी के भाव में, भाई चीनी के मूल्य में कमी आई, चीनी के मूल्य में कितने की कमी आई, 20%, इसका मतलब 1/5। अब खर्च कितने करता है वो, 36 रुपए, और कितनी चीनी अधिक खरीद लेता है, चीनी कितनी अधिक खरीद रहा है, 500 ग्राम। क्यों, पैसे कम हो गए, मूल्य कम हो गए। प्रारंभिक मूल्य बताना है किसका, चीनी का। प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य चीनी का कि पहले क्या भाव थी। कैसे बताएंगे भाई आपको पता है प्राइस कितना कम हुआ है, 20%, इसकी वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो गया प्राइस, 4, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होगी, 4 से 5, क्वांटिटी क्या होगी, 4 से 5 होगी। अब बताओ कि 36 रुपए खर्च करता है। भाई खर्च तो उसका क्या है, खर्च क्या है, बराबर है, खर्च बराबर है कितने रुपए, 36 रुपए, दोनों बार। तो भाई क्वांटिटी में अंतर आएगा, कितने का अंतर आ रहा है, 1, अंतर दे कितने का, 500। एक बात समझे, चीनी की केजी में बात हो रही है, दे का 500, तो यहां मैं बटे 1000 कर देता हूं, जिससे अब ये केजी में बदल गया, इतने केजी, और एक वैल्यू कितनी, 500, इतना केजी। अब प्रारंभिक मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे। भाई 1 की वैल्यू 1/2 केजी आ रही है, 4 की वैल्यू निकालो, 1/2 गुणा 4, इसका मतलब कितना आ गया, 2। चीनी पहले कितनी खरीदता था, 2 की, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, भाई 36 रुपए खर्च किया, चीनी कितनी ले गया घर, 2 की, तो मूल्य कितना था, 18 रुपए। ये कौन सा मूल्य निकाल लिया मैंने, प्रारंभिक। कौन सा मूल्य, ये प्रारंभिक। अगर बाद का मूल्य पूछे, अंतिम मूल्य, तो यहां से 5 की वैल्यू निकालते, ठीक है, ऐसे करें। तो इस सवाल का आंसर हो गया हमारा, प्रारंभिक मूल्य आ गया 18 रुपए और केजी। चलिए इस पर अगला सवाल और देखते हैं। इस पर सवाल ये है अगला कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, अंडों का जो प्राइस है उसमें वृद्धि हो गई मूल्य में 20% की, अंडों के मूल्य में 20% की
वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। 24 रुपए में कितने अंडे कम मिल रहे? तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या है? अंडों का क्या बताना है? प्रति दर्जन मूल्य बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे प्रति दर्जन मूल्य? भाई अंडों के भाव में कितनी वृद्धि हुई है? मूल्य में वृद्धि है 20% की। ठीक है, अब वो कह रहा है खर्च कितने करता है वो? 24। कितने अंडे कम मिल रहे हैं? 2 कम मिल रहे हैं। भाई जब पैसे बढ़ गए अंडों के भाव में तो उतने ही रुपए में अंडे कम आएंगे। कितने अंडे आ रहे हैं? 2 अंडे आ रहे हैं। अब अंडों का मूल्य बताना, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या है? तो भाई प्राइस की बात करें, इसकी वैल्यू 1/5। मूल्य कितना हो गया? बढ़ के 5 से 6। क्वांटिटी कितनी? 6 से 5। यहां देखें क्वांटिटी का अंतर कितना है? 2 अंडे। पर खर्च तो बराबर है ना। खर्च तो 24 रुपए आज भी करता है, अंडे कम लेता है। क्वांटिटी में अंतर देखें तो 1 और 1 का अंतर कितने के? ठीक है, हम निकालेंगे अंतर इसका 6 का, तो इधर 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 की वैल्यू कितनी है? 6 दूनी 12। ठीक है, पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा अंतिम मूल्य, तो यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे 5 की। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से गुणा इधर, 5 से गुणा इधर। अब 5 की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब 10 अंडे खरीदता। अब इसको हम दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10/12। ठीक है, ये 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। इतने दर्जन अंडे खरीदता 24 में। तो अंतिम मूल्य निकालना है, कितने रुपए खर्च करता है? 24। कितने दर्जन? 5/6। ठीक है, अब इसको या तो 10/12 को ज्यादा फायदा रहेगा, 10/12 रखा इंटू 12, क्योंकि पॉइंट से 0 लग जाएगी आसानी से। अब गुणा करना इसमें, 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, और नीचे 10 है तो पॉइंट लग गया। इतने रुपए प्रति दर्जन, ये अंतर है। वो ये पूछ रहा अंडे का अंतिम मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा? 28.8। क्या? 28.8 रुपए पर दर्जन। भाई अंडे का ये होगा अंतिम मूल्य। ठीक है, चलिए और क्या करते हैं इसमें सवाल? 1-2 सवाल और देखें, 1-2 सवाल और देखते हैं इसका। अगला मैं सवाल बोल रहा हूं, किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाती है? 10%, 20% सॉरी, तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। खपत कितनी बढ़ गई? 20%। तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि? मतलब खर्च कितना बदलेगा? भाई प्राइस बढ़ गया 20%। ठीक है, प्राइस बढ़ गया 20% तथा इसकी खपत कम बढ़ गई, सॉरी प्राइस कम हुआ, खपत बढ़ जाएगी। अब कह रहा खपत में वृद्धि हो गई 20%। प्राइस कम होगा, खपत बढ़ जाएगी। खर्च पे पूछा, खर्च में क्या बदलाव है? तो एक बात बताना, प्राइस इसकी वैल्यू 1/5 होती है, 5 से कितना हो गया? 4। क्वांटिटी इसकी खपत 5 से कितनी होगी? बढ़कर 6। तो खर्च निकालेंगे, खर्च क्या होता है? प्राइस गुणा क्वांटिटी। 25 से बढ़कर कितना? 24। 25 से कितना हो गया? 24। तो ये तो पूछा खर्च में कितने परसेंट बदलाव आया? 25 रुपए खर्च होते थे, अब 24। 1 रुपया कम हो रहा है 25 पर, इंटू 100। 25 चौके 100। खर्च में कितने परसेंट की कमी आएगी? 4%। ठीक है,
खर्च में कितने परसेंट की कमी आ गई? 4% की। और यही हमारा क्या हो गया सवाल। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली जो क्लास होगी परसेंटेज की, उसमें सवाल कराएंगे मिसलेनियस। अभी हमने कैटेगराइज करा के सवाल करा दिए, पॉपुलेशन पर करा दिए, इनकम पर करा दिए, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा दिया, इनकम, खर्च, जनसंख्या, चुनाव पे करा दिए। ठीक है, बेसिक सवाल भी करा दिए। पर अभी क्या है, कुछ सवाल परसेंटेज के मिक्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ परसेंटेज लगता है, तो वो मिसलेनियस की एक क्लास बनाएंगे और उसमें उन सवालों को कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।